हेलो बच्चा लोग, मैं आपकी दोस्त आपकी टीचर जपनीत और आपका स्वागत है जपनीत की व्याकरण शाला में। चलिए, तो आज है हमारा 14th डे। अब हमारे जो संस्कृत के बेसिक ग्रामेटिकल वाला पार्ट था वो हम ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ेंगे कुछ हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशंस, ऐसे शब्द जो मतलब कॉमन आपको सेंटेंस बनाने में या कुछ रीडिंग वगैरह में हेल्प करें। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अब आपको वर्ड्स जो हैं वो तो दिख ही रहे होंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, पहले फलों के नाम, फ्रूट्स नेम। आम को बोलते हैं आम्रम, केला कदली फलम, सेब सेवम, अंगूर द्राक्षा या द्राक्षा फलम दोनों बोल सकते हैं। अनार दाढ़ी मम, पपीता मधु मधुकरकटी, ठीक है, या फिर पपय। नारंगी संतरा, इसको आप क्या बोलते हो, नारंगम। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली बनेगी। तरबूज को क्या बोलते हो, कालिंदकम या फिर कालिंद। जैसे हम क्या बोलते हैं, कलिंदर बोलते हैं। ठीक है, तरबूज को कलिंदर भी बोलते हैं। तो कलिंदर का यार है, और कलिंद। ठीक है, नारियल नारिकेलम, जामुन जम्बू फलम। ईजी है, सेम ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कुछ ही होते हैं जो पूरे अलग हो जाते हैं। फिर फ्लावर्स के नाम, कमल कमलम, उत्पलम, ठीक है, गुलाब पाटलम, स्थूल पुष्पम। ठीक है, दो तीन नाम है सबके। गेंदा गंध पुष्पम और स्थल पुष्प। सूरजमुखी सूर्य कमलम दिवाकर। चमेली मालती नवमल्लिका। चंपा चंपकम। ठीक है, कुमदिनी लिली को बोलते हैं, कुमदुम। मोगरा मल्लिका। कुछ नहीं तो ज़्यादातर उसमें आपको फर्स्ट जो आपका अक्षर है वो कॉमन है। जैसे कुमदिनी है तो कुमुदम। ठीक है, थोड़ा सा सेम है तो आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर रंगों के नाम, कलर्स नेम। लाल को आपने बोल दिया क्या, रक्त वर्ण लोहित। रक्त वर्ण क्यों, रक्त का कलर मतलब आपके ब्लड का कलर। नीला नीलवर्ण। पीला पित्तवर्ण या फिर हरिद्राभ। हरा हरितवर्ण, इसको हरित भी बोलते हैं। सफ़ेद श्वेतवर्ण या शुक्लवर्ण। काला कृष्णवर्ण श्यामवर्ण। गुलाबी पाटल वर्ण। ठीक है, नारंगी भगवा ऑरेंज कलर, इसको क्या बोलते हैं, काशाय वर्ण या फिर पिंगडल। ठीक है, भूरा कपीश वर्ण। बैंगनी धनुष वाला धूसर वर्ण या नीलोहित। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए। घर और स्कूल की वस्तुएं, होम एंड स्कूल ऑब्जेक्ट्स। घर मतलब गृहम, कमरा मतलब कक्ष, किताब पुस्तकम, कलम लेखनी, कापी या डायरी संचिका, कुर्सी आसन। कुर्सी को हम आसन भी बोलते हैं, जहाँ हम बैठते हैं आसन, उसी को संस्कृत में कर दिया आसंदह, द आगे। ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है। फिर मेज उत्पीठिका, पलंग पर्यटक, घड़ी घटिका, दर्पण मतलब शीशा मिरर, आदर्श। ताला कंदह तालकम, चाबी कुंचिका। कुंची, अगर आप कोई पुराने राजा महाराजा वाले सीरियल देखे होंगे तो उसमें चाबी को कुंची बोलते हैं। ठीक है, उससे भी याद रख सकते हैं। कपड़े और गहने, क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। कपड़ा वस्त्रम, साड़ी शाटिका, जूता उपानत, अंगूठी। ठीक है, उंगलियां कम। माला हार। रसोई की आइटम्स, किचन आइटम्स रसोई का सामान। बर्तन पात्रम, थाली स्थालिका, चम्मच चमस, कटोरी चषक कटोरी, पानी का घड़ा घट। वाहन और यातायात, व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गाड़ी यानम, कार
कार्यानम, साइकिल द्विचक्रिका जिसमें दो चक्कर हैं, चक्र हैं यानी कि चक्के हैं। बस लोकयानम, हवाई जहाज विमानम, हिंदी में विमान बोलते हैं, संस्कृत में विमानम हो गया। फिर प्रकृति और पर्यावरण यानी कि नेचर एंड एनवायरनमेंट, सूरज सूर्य भानु, चांद चंद्र, तारा तारा नक्षत्रम, आकाश आकाशः गगनम, हवा वायु पवनः, पानी जलम नीरम, आग अग्निः, नदी नदी, समुद्र सागरः, पहाड़ पर्वत। अगर आपको याद हो तो ये जितना नेचर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये सब कुछ तो हमने कल पढ़ा था। किसमें? पर्याय शब्द में, मतलब पर्यायवाची शब्द में हमने ये पढ़े थे। ऑलमोस्ट इसमें से सारे ही पढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे चले। वाक्य रचना के लिए जादुई शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आप ऐसे मतलब अगर आपको जरा भी आप तुक्का नहीं मार सकते। जैसे आम है और आपको ऑप्शंस दिए हैं आम्रम सेवम, तो आप तुक्का मार सकते हो कि आम्रम हो जाएगा, लेकिन इन शब्दों के लिए आप तुक्का नहीं मार सकते। संस्कृत के वाक्य शुरू करने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का पता होना चाहिए। जब भी आप सेंटेंस चालू करते हो एक सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट अगर आप वहाँ पर नाम नहीं लिख रहे, राम या फिर रमा ऐसे नाम नहीं लिख रहे, तो ये वो ऐसे उसके लिए क्या यूज़ होगा वो हम देखते हैं। यह, ठीक है, यह के पहले तीनों, अगर लड़का है तो एष, लड़की है तो एषा, वस्तु या नपुंसकलिंग है तो एतत्, वह, पुरुष है तो सह, स्त्री है तो सा, वस्तु है तो तत्। ठीक है, तत्। मैं के लिए अहम, तुम के लिए त्वम, क्या के लिए किम, कहाँ के लिए कुत्र। ये जो मैं मतलब मैं तुम वो, ये मैंने आपको कब पढ़ाया था? जब हमने धातु रूप में सर्वनाम शब्द वाला पढ़ा था। ठीक है, धातु रूप में जब हमने सर्वनाम शब्द वाला पढ़ा था, तो यहाँ पे आपने देखा होगा बेटा कि यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं पढ़ ली है। बहुत सारा आज जो है हमने पढ़ लिया है। तो आपका होमवर्क बहुत सिंपल होने वाला है। आपका होमवर्क बहुत सिंपल होने वाला है आज भी। इस पूरे को आपको करना है रीड, और फिर तुम्हें करना है इसे नोट डाउन, यानी अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, रीड करना, कॉपी में लिख लेना, और हो सके तो अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा रीड करना, लिखने के बाद फिर रीड करो। ठीक है, अगर तुम ये तीन मतलब इस वे में इसको करते हो कि तुमने रीड करा, फिर तुमने लिखा, और फिर तुमने उसे दोबारा रीड करा, तो मतलब ये वर्ड्स तुम्हें बहुत अच्छे से याद होंगे और बाय हार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ कल के बारे में भी बता दूं। हम लोग के ग्रामर के टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं, मतलब बेसिक से रिलेटेड जितने भी थे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अब हम प्रैक्टिस पे जाएंगे, हम वाक्य बनाना सीखेंगे। अगर चित्र वर्णन आता है तो कैसे करोगे। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं, पेपर्स में आती हैं। अगला जो हमारा मतलब जो हमारे दिन बचे हैं अब, ठीक है, कोर्स के लिए हमारे जो डेज बचे 6 डेज़, वो 6 डेज़ में हम बेस्ट वे में जो जो चीज़ें प्रैक्टिस हम कर सकते हैं ऑनलाइन, हम वो सब प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो मैं आपको ये 20 डेज़ में सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊँगी, मैं आपको साथ में कैसे करना है, हमने संधि पढ़ा उसका यूज़ कैसे होगा, हमने ये वर्ड्स पढ़े, आज जो हमने वर्ड्स पढ़े ये यूज़ कैसे होंगे, मैं आपको ये भी सिखाऊंगी। तो कल से हम वो चालू करने वाले हैं। कल मैं आपको वाक्य रचना सिखाऊंगी, तो आप अच्छे से अपने माइंड को फ्रेश कर कर मेरी वीडियो देखना। कल हमें बहुत मज़ा आने वाली है। चलो बच्चा लोग, होप सो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई भी होगी, क्योंकि आज हमारी वीडियो थोड़ी छोटी है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट आज थोड़ा सा कम था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चा लोग। मिलते हैं हम फिर कल प्रैक्टिस के साथ। चलिए बाय बाय बच्चा लोग।